दोस्तों सब्जी वर्ग की फसलों में ज़्यादा पैदावार के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है कि फ्लावर्स ज़्यादा आने चाहिए, फूल ज़्यादा आने चाहिए और उसके बाद फल सेट ज़्यादा होने चाहिए ताकि ज़्यादा उत्पादन मिले और किसान भाई जो हैं खुश हो पाते हैं। लेकिन किसान भाइयों ज़्यादा फ्लावर लाने के लिए, ज़्यादा फल सेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है फ्लावर स्टेज में जो है कैल्शियम फर्टिलाइज़र, कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, जिसके बारे में काफ़ी किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट को यूज़ करने का जो है सही तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करने से आपको ज़्यादा शानदार रिजल्ट मिलेगा, कम खर्च में जो है अच्छा उत्पादन कैसे आप ले सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ साथ में बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा आपकी फसल के लिए, कोई भी समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। जैसा कि फ्लावर ड्रॉप होने की समस्या है, फल सेट हो तो जाते हैं किसान साथियों लेकिन फल ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, सूख करके ड्रॉप होने लग जाते हैं, वो समस्या आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कैल्शियम नाइट्रेट जो है फर्टिलाइज़र का जो है कम यूज़ करके कैसे ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं वो इस वीडियो में कवर करूँगा। विशेष तौर से सब्जियों की खेती कर रहे हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा किसान साथियों। बात करें तो किसी भी फसल में बेस्ट मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्रॉप में मैनेजमेंट का होना बेस्ट किसान साथियों होना तभी। अगर बात करें तो अगर मैनेजमेंट जो है क्रॉप में आपका बेस्ट नहीं रहेगा तो किसान साथियों आपकी फसल में सही टाइम पर उर्वरक नहीं देते हैं, सही टाइम पर इंसेक्टिसाइड नहीं देते हैं, या फिर जिस समय पर जिस पोषक तत्व की कमी को दूर करना चाहिए हमारी फसलों में अगर वो नहीं कर पाते किसान साथियों तो आप अपने खेत में मन मुताबिक उत्पादन कभी भी नहीं ले सकते हैं। तो किसान भाइयों सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने खेतों में जो है सही समय पर सही पोषक तत्वों का चुनाव करें और उसे उस समय पर दें किसान साथियों, तभी आप एक मन मुताबिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों सब्जी वर्गीय फसलों में या बागवानी में अच्छे उत्पादन के लिए, ज़्यादा फल फूल के लिए, ज़्यादा फल सेट के लिए भी मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो कोई डिजीज़ के लिए हो, चाहे वो फर्टिगेशन शेड्यूल हो या प्रॉपर शेड्यूल एक होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र के बारे में। तो दोस्तों बात करें तो अलग अलग कंपनियों का कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र आता है, जैसे कि यारा कंपनी का आता है नाइट्राबोन नाम से, माधवान आता है किसान भाई माधवान कंपनी का, इफ़को का भी आता है कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र। के दोस्तों बात करें कि इसमें आता क्या है, इतना अच्छा रिजल्ट इसमें कैसे मिलेगा, क्या होता है इसमें। तो बात करें तो इसमें जो टेक्निकल कंटेंट की बात करें तो जो कैल्शियम नाइट्रेट यारा कंपनी का आता है, आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। इसमें जो है बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट होता है, बोरॉन की लेयर होती है इसमें जो उसके दाने में होती है। इसमें अमोनियम एंड नाइट्रोजन जो होता है 14.5% होता है, केवल नाइट्रेट फॉर्म में जो है नाइट्रोजन फॉर्म में 13.5% होता है। किसी किसी में दोस्तों जो है नाइट्रोजन 15.5% भी आता है कैल्शियम नाइट्रेट में। कैल्शियम जो है वाटर सॉल्युबल कैल्शियम जो है 17% होता है और किसी किसी में 18.5% तक भी कैल्शियम आता है तो कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र में। क्योंकि जो है इसमें बोरॉन भी है किसान साथियों, तो बोरॉन 0.2 से लेकर के 0.3% आता है। कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम और नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में आता है। दोस्तों पौधे धान को छोड़ करके, राइस को छोड़ करके जितने भी पौधे हैं, फसलें हैं, नाइट्रोजन का अपटेक करते हैं नाइट्रेट फॉर्म में। अब बात करें तो अमाइड फॉर्म में, अमोनियम फॉर्म में यूज़ करेंगे तो उनका रिजल्ट धीरे मिलता है और नाइट्रेट फॉर्म वाले का जो है क्योंकि पौधे उसी रूप में अपटेक करते हैं तो जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है, इसीलिए जो है कैल्शियम नाइट्रेट को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सब्जियों वर्गीय फसलों में फर्स्ट रिजल्ट के लिए। कैल्शियम नाइट्रेट को कौन कौन सी फसलों में आप इस्तेमाल करना चाहिए बात करूं तो जितने भी जो है आपके फल फूल के पौधे होते हैं उन सब में जो है यूज़ ज़रूर करना चाहिए एक पौधे की स्ट्रक्चर बनने के लिए। आगे और भी डिस्कस करेंगे सब्जी वर्गीय फसलों में तो दोस्तों ज़रूर यूज़ करना है। मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, टमाटर में बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है, तना फटने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। इसके साथ साथ जो है कई तरीके की मिर्च में और टमाटर में समस्या आती है कैल्शियम की कमी की वजह से, तो कैल्शियम नाइट्रेट को यूज़ करना चाहिए हमें, बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही जैसे तरबूज खरबूज की खेती किसान भाई जो है लार्ज स्केल पर कर रहे हैं, तरबूज में जो है इस समय पर फल फटने की समस्या आ जाती है, तरबूज क्रैप हो जाता है, जब साइज़ एकदम से बढ़ेगी तो उसमें फल फट जाता है। इसके लिए पहले से इस्तेमाल कर लीजिए कैल्शियम, तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी। खरबूजे में फ्रूट बिल्कुल हार्ड हो जाता है, फट जाता है, यह बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है कैल्शियम की कमी की वजह से। बाद में आप जो है कैल्शियम फसलों में दे भी रहे हैं तो जो पहले नुकसान हो चुका होता है उसकी भरपाई नहीं होगी। तो इससे बेस्ट है दोस्तों कि जो मैंने आपको शुरू में कहा है कि मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये कमी नहीं आनी चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज से ही आप शुरू कर दीजिए इसका इस्तेमाल करना। इनके अलावा भी दोस्तों बात करें तो करेला है, लौकी है, भिंडी है, तुरई है, इन सभी प्रकार के सब्जी वर्गीय फसलों में जो है फ्रूट्स प्लांट्स में कैल्शियम की कमी की वजह से जो है बाहरी नुकसान होता है। कई बार आप लोग देख सकते हैं कि फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या तो होती है, फूल तो झड़ते ही हैं लेकिन फल सेट होने के बाद में जो है छोटे छोटे फल जो हैं सूख जाते हैं, मुरझाने लग जाते हैं,
ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के ऊपर के सूख करके ड्रॉप हो जाते हैं, उन समय किसान भाई जो है सबसे ज़्यादा क्या करते क्या है कि फंगीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। कि आपको लगता है कि कोई डिसीज़ है, वो दोस्तों डिजीज़ नहीं होती है, वो जो है वो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाती है। पोषक तत्वों की पूर्ति करके आप चलिए। फ्लावरिंग स्टेज के लिए किसान साथियों मैं डिटेल में वीडियो डाल चुका हूँ पिछले भी कि क्या क्या नुकसान होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन की पूर्ति करके चलना चाहिए। तो दोस्तों वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन कैल्शियम, बोरोन, जिंक, ये 4-5 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी कमी बिल्कुल भी फसलों में नहीं होनी चाहिए फ्लावरिंग स्टेज पर। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कैल्शियम, विशेष तौर पर फ्लावरिंग स्टेज के लिए जो है फ्रूट सेट के लिए और फल की साइज़ बनने तक जो है कैल्शियम नाइट्रेट की बहुत ज़रूरी होती है। कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन और कैल्शियम 2 तत्व आते हैं। इनका फसलों में फ़ायदा क्या होता है, शॉर्ट में मैं डिस्कस करूँ तो नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में आता है, पौधे जल्दी अपटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है नाइट्रोजन की अगर कमी है या फिर फसलें हरी भरी नहीं है, खाना प्रॉपर नहीं बना पा रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो वो कंप्लीट हो जाती है और पौधे स्वस्थ और हरे भरे हो जाते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट इतनी भरपूर मात्रा में भी कैल्शियम नहीं होता है कि ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाए या फ्लावर ड्रॉपिंग समस्या हो जाए, उतनी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन नहीं है, एक लिमिट मात्रा में है। इसलिए यह फ्लावरिंग स्टेज के लिए सेफ़ है और इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं किसान भाई, नाइट्रोजन की कमी रहेगी, किसी भी अवस्था में कमी रहेगी तो अन्य पोषक तत्वों का अपटेक ही नहीं हो पाता है, क्योंकि प्लांट्स ही सूख जाएगा। और नाइट्रोजन की आवश्यकता तो फसलों में, हर पौधे में, हर स्टेज पर होती है, लेकिन बढ़वार के समय पर ज़्यादा, फ्लावरिंग के समय कम, फ्रूटिंग के समय में भी कम होती है, लेकिन बढ़वार के समय पर नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसी अनुसार हमें फर्टिलाइज़र देने होते हैं। लेकिन कैल्शियम की बात करूँ फ़ायदे की कि फसलों में कैल्शियम का क्या फ़ायदा देखने को मिलता है, तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करूँ तो एक पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बनने के लिए, पौधे की जैसी स्ट्रक्चर होती है, किसी की छोटी हाइट है, किसी की ब्रांचेस ज़्यादा निकलने होती है, जैसी ही उसकी वो एक बनावट होती है, वो एक प्रॉपर बनने के लिए जो है कैल्शियम की ही आवश्यकता ज़्यादा होती है। कोशिका विका भित्ति, कोशिका झिल्ली बनने में कैल्शियम की आवश्यकता होती है पौधे में। सेकंड हम बात करें दोस्तों, ज़्यादा रोगों का अटैक हो रहा है, यानी कि फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है नहीं है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है हम पोटाश को यूज़ करते हैं। और सेकंड नंबर पर कैल्शियम ही बेस्ट होता है, जो कि पौधों या फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और उसके साथ साथ किसान साथियों, जड़ों को सक्रिय काम को बढ़ाने का काम करता है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन, बढ़वार के समय पर ज़्यादा शाखाएं नहीं निकल रही हैं, एक स्टेज में ही पौधा बढ़ रहा है, यानी कि ज़्यादा शाखाएं, ज़्यादा फुटाव नहीं हो पा रहा है, स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, उस सिचुएशन में भी कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है उनको एक्टिव करने का भी काम जो है इसी से होता है। तो इस तरीके से कैल्शियम के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे देखने को हमें मिलते हैं किसान साथियों। अब बात करेंगे दोस्तों कि कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र में जो है, सबसे पहले तो एक किसान भाइयों का भ्रम चलता है कि फ्लावरिंग स्टेज में जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कब करना चाहिए, किस तरीके से जो है ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं यही क्लियर कर देता हूँ कि सब्जी वर्गीय फसल, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, लौकी हो गया, तुरई हो गया, करेला हो गया, भिंडी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, जो भी फसलें हैं, जैसे ही 1-2 फूल आप देखने लग जाएं तभी आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, कॉम्बिनेशन में। और क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड जो है, जैसे ही ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आएँ, फल सेट होने लग जाएँ, फल सेट के समय पर भी कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है किसान साथियों के, फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे इसमें। तो फ्लावरिंग स्टेज पर वो भी बेझिझक आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फसल में। जो फ्रूट की साइज़ बन रही है उस समय पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको कमी दिखाई दे रही है तो। इसके अलावा दोस्तों बात करूं किसान साथियों कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, सबसे बेस्ट ये रहेगा किसान भाइयों कि लंबे समय तक अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको रोड में, जड़ों में चलाना चाहिए। ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो ड्रिप में चलाइए, खुले पानी में चला रहे हैं तो खुले पानी में चलाइए, लेकिन स्प्रे से रिजल्ट मिलेगा 10 से 15 दिन, 20 दिन। और रोड में चलाएंगे तो दोस्तों आज चला रहे हैं लेकिन फल की साइज़ बन रही है, तब तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें जो है पौधे में डिफिशियंसी नहीं आएगी। इसलिए बेस्ट रहेगा कि इसको जो है आप जब भी चलाएं किसान साथियों, ड्रिप से चलाएं कैल्शियम नाइट्रेट को। इसकी परफेक्ट डोज क्या होती है बात करूं तो, अगर आप इसे स्प्रे करना चाहते हैं, जैसे कि कमी बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं, फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, फल सेट नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, आपको लग रहा है कि तुरंत ही इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, तब इसका स्प्रे कीजिए और ड्रिप से भी चलाइए, ताकि जो है शॉर्ट टर्म में भी इसकी कमी पूरी हो जाए फसल में, और इसके अलावा लंबे समय तक भी इसका रिजल्ट मिलता रहे। तो दोस्तों स्प्रे के लिए इसकी परफेक्ट डोज होती है 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल तैयार करके इसको फसलों में स्प्रे करना होता है। और इसके अलावा जो है 1 एकड़ के लिए दोस्तों 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके फसलों में स्प्रे कर दीजिए।
15-16 लीटर की टंकी है तो उसमें 60 ग्राम से लेकर के 75-80 ग्राम तक के आप कैल्शियम नाइट्रेट को स्प्रे कर सकते हैं। जैसा पौधे की स्टेज है उसी प्रकार से। विशेष तौर से ड्रिप से मैं क्लियर कर दूं कि किसान भाई जो है अक्सर हमें भी कमेंट करते हैं कि 10-10 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट ड्रिप से चला देते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में है, लीच आउट सबसे ज़्यादा नाइट्रेट फॉर्म वाले ही फर्टिलाइज़र होते हैं। तो आपने जो है 10 किलोग्राम तो डाल दिए, आपको लग रहा है कि रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, इतना फास्ट रिज़ल्ट मिलना चाहिए। नहीं दोस्तों, 10 किलोग्राम का रिज़ल्ट भी उतना मिलेगा जितना आप जो है 4 किलोग्राम डाल रहे हैं। तो 1 एकड़ में जो है 1 एकड़ में ड्रिप से 4 से 5 किलोग्राम चलाइए, उससे ज़्यादा नहीं चलाइए। लीचाइट होने की समस्या बढ़ सकती है। 10 किलोग्राम आप चला रहे हैं तो 2 बार में चलाइए 5-5 किलोग्राम, या फिर 3 बार चलाइए 3.5-3 किलोग्राम, या 3-3 किलोग्राम या 3.5 किलोग्राम। इसी तरीके से 3 बार में या 2 बार में चलाइए। एक बार में बहुत ही ज़्यादा एक्सेस मात्रा में न चलाइए, लीच आउट होगा और रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। महंगा फर्टिलाइज़र है। तो दोस्तों बात करें तो कॉम्बिनेशन ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों कॉम्बिनेशन में जो है कैल्शियम नाइट्रेट है जो है ये नाइट्रेट फॉर्म में है, इसलिए इसके साथ में जितने भी फॉस्फेट फर्टिलाइज़र आते हैं, जैसे कि अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र हो गया, या फिर पोटेशियम फॉस्फेट हो गया, या फिर 1261 हो गया, 0 बाउंड 34 हो गए, ये जो सल्फेट फॉर्म में फर्टिलाइज़र आते हैं, जैसे कि NPK 0050 हो गया जिसमें कि सल्फ़र सल्फेट फॉर्म में आता है और पोटाश भी आता है, तो उसका इस्तेमाल भी इसके साथ नहीं करना है। कॉपर सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीज सल्फेट है, या फिर जो भी सल्फेट वाले जिसमें फर्टिलाइज़र होते हैं इसके साथ में नहीं मिलाना है, यूज़ नहीं करना है किसान साथियों। कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन दोस्तों फ्लावरिंग स्टेज में मैं बता दूं कि फ्लावर्स के चाहे आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ है या फिर कोई डिसीज़ है, कुछ भी है, आपकी फसल में कोई भी समस्या, फ्लावर कम आ रहे हैं, उत्पादन कम मिल रहा है, भयंकर उत्पादन चाहिए, तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन आप ज़रूर करके देखना। आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट जो है, और इसके साथ साथ ज़्यादा फ्लावर के लिए बूस्ट ज़्यादा करने के लिए जो है कि हम क्या करते हैं, बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं किसान साथियों। तो आप क्या करें, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बोरॉन को मिला सकते हैं, काफ़ी शानदार बेस्ट रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि किसान साथियों एक यह बेहतर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो दोस्तों बात करें फ्लावरिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ाता है बोरॉन, फल सेट के लिए बोरॉन का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसके साथ में आप बोरॉन ले लीजिए। 3rd नंबर पे दोस्तों बात करें तो सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी किसकी वजह से नुकसान होता है, जिंक की कमी की वजह से, तो चिलेटेड फॉर्म में जिंक ले लीजिए। जिंक सल्फेट यूज़ नहीं करना है दोस्तों, चिलेटेड फॉर्म में जिंक जो कि EDTA लिखा हुआ आता है, जो 100 ग्राम का पाउच आता है, जो आपकी साइड में देख सकते हैं 12% आता है, ये आप साथ में ले सकते हैं। ये अलग अलग तरीके से डिफिशियंसी आ रही है, जैसे कि कॉपर की भी कमी आ रही है, खीरा वगैरह की फसलें आती हैं उनमें मैग्नीशियम मैग्नीज की भी डिफिशियंसी आती है, तो आप जो है जिंक की जगह जो है मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इसके साथ में ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों बात करें तो चिलेटेड फॉर्म में होने चाहिए, EDTA लिखा होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जो है आप मिक्स करके अपनी फसलों में डाल सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। कॉम्बिनेशन में डोज में जो है बोरॉन आप साथ में स्प्रे करेंगे तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ले लीजिए। ड्रिप से चला रहे हैं तो भी आप 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में चला सकते हैं। चिलेटेड जिंक है या फिर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कौन सी कितने परसेंटेज है उसी अनुसार किसान साथियों इसमें डोज लिखी होती है। चिलेटेड जिंक जो है आप ड्रिप से चला रहे हैं तो 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चला सकते हैं, और इसकी आवश्यकता जो है जिंक की आवश्यकता कम होती है, तो आप जो है स्प्रे कर रहे हैं तो 100 ग्राम तक भी सफिशिएंट रहेगी इसकी मात्रा। ड्रिप से जो है साथ में दोस्तों बात करें तो आपने सगारी का जरूर चला सकते हैं, सगारी का है या बायोवीटा है, जो भी सीवीड एक्सट्रैक्ट आते हैं कॉम्बिनेशन में, ये भी आप ड्रिप से चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पानी के साथ जड़ों में कॉम्बिनेशन में चला सकते हैं, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन जो है चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, या चिलेटेड जिंक, या फिर सब प्लस सगारी का या बायोवीटा। अब बात करेंगे दोस्तों की विशेष सावधानी की कि आप ज़रूर ध्यान रखें कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ करने के 4 से 5 दिन तक जो है आपको कोई भी फॉस्फेट खाद यूज़ नहीं करनी है, फर्टिलाइज़र दोस्तों। और सेकंड सावधानी ये रखनी है कि रोगों का अटैक है, यानी कि जैसे कि बता दें कोई ब्लाइट वगैरह की समस्या, उस सिचुएशन में जो है आपको नाइट्रेट यानी कि कोई भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लाइट वगैरह की समस्या आती है, बैक्टीरियल डिसीज़ का अटैक है तो बहुत ही जल्दी ग्रोथ हो जाती है। इसलिए दोस्तों बात करें तो रोगों का अटैक है तो पहले फसल को स्वस्थ कीजिए, उसके बाद में आप कैल्शियम या नाइट्रेट या अन्य कोई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों बात करें तो मैंने इस वीडियो में जो है कैल्शियम नाइट्रेट के संबंधित जितने भी किसान भाइयों की भ्रम थी या परेशानियाँ
थी या वो उसके बारे में नहीं जानते थे, उनको दूर करने की कोशिश की है। तो किसान भाइयों, बात करें तो इस समय पर कैल्शियम नाइट्रेट का आप उपयोग अपनी फसलों में ज़रूर करें। या फसलों में ठंडक बनाता है, टेम्परेचर डाउन करता है फसलों में, जिससे कि एक शानदार उत्पादन फसलों में देखने को मिलता है। तो यदि आप एक शानदार उच्च कोटि का उत्पादन अपनी फसलों से चाहते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग जरूर करें। कैल्शियम नाइट्रेट की यदि मैं प्राइस की बात करूं तो 70 से 75 रुपये किलोग्राम मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो कैसी लगी कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में जानकारी, वीडियो अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।